हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कुछ सॉल्ट या आयुर्वेद के अनुसार जो 6 रस बताए गए हैं उसमें से जो लवण रस है उसके कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। और जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जो सॉल्ट होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ गाइस, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आप में से जो भी मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी सृष्टि है वो पंच महाभूतों से बनी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जो सृष्टि के हर एक चीज है, वस्तु है, वो भी पंच महाभूतों से बनी है। आयुर्वेद में जो 6 रसों का वर्णन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसमें से जो लवण होता है उसमें अग्नि और जल महाभूत की प्रचुरता होती है। तो इसके आप जल के जो गुण होंगे और जो अग्नि के गुण होंगे वो लवण रस में भी पाए जाएंगे। अर्थात जो लवण रस होता है उसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए नमक ज़्यादा खाने वालों को स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है। दूसरा, ये जो बाकी रस बचे हुए रस हैं उसमें से ये गुरु ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में इसके कुछ कार्य बताए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये शरीर में जो स्तब्धता होती है, एक अकड़पन होता है या जो स्टिफनेस होती है उसको दूर करता है। आपके हाथ में या कहीं भी अगर आपको लगती है जकड़ाहट, तो आप पोटली में तेल और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के अगर वहाँ सेक करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है सॉफ्टनेस लाना। मतलब कि अगर कोई चीज़ हार्ड हो गई उसको ये सॉफ्ट करता है। अर्थात मतलब जिस तरह गर्म पानी का कार्य होता है हमारे शरीर में, हमारे आम का पाचन करना, या हमारी स्टूल, अगर हमें कब्ज है और हमारी स्टूल बहुत हार्ड है तो अगर आप नमक का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही ये हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाता है। अगर अग्नि को बढ़ाता है तो ये दीपन पाचन का कार्य करता है, हमारे खाने में जो डाइजेशन है उसको सुधारता है। और इसके जो और बेनिफिट हैं वो ये हैं कि ये भेदन का भी कार्य करता है। भेदन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो अगर आपको पथरी की शिकायत है तो नमक उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है। लोग कहते हैं कि नमक खाने से, हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको नमक नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो हमारी हार्ट की रिदम है, हमारी हार्ट की जो बीटिंग है वो सॉल्ट पे डिपेंडेंट होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का कंडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, वो भी सॉल्ट के थ्रू होता है। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। कोई भी खाने की चीज़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती। नुकसान होती है उसकी अति मात्रा, उसको गलत तरह से प्रयोग करना। तो सॉल्ट हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, उसके कुछ ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो उससे, जैसे कि पालित्य, खालित्य, मतलब असमय बाल सफ़ेद हो जाना या बाल का झड़ जाना या अन्य प्रकार की स्किन डिसीज़ भी होती है, लेकिन वो तब जब हम इसकी अति मात्रा यूज़ करें। आयुर्वेद में लवण के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। उसमें से जो सामुद्र लवण है, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, वो होता है सामुद्र लवण। सामुद्र लवण में इतना ज़्यादा केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिससे उसकी जो हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है वो कम होके, हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मीन्स कि जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है। किस लिए करते हैं ये कम? जिससे वो फ्री फ्लोइंग बन जाए। मतलब जो सामुद्र लवण हम खाते हैं उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें एंटी केकिंग और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे जो उसके गुण हैं, जो नमक के गुण हैं, वो कम हो जाते हैं और वो नुकसानदायक होता है। जो आयुर्वेद में रॉक सॉल्ट बताया गया है, ये सैंधव लवण। दूसरी जो जितने लवण होते हैं वो गर्म होते हैं तासीर में, लेकिन एक सैंधव लवण होता है या रॉक सॉल्ट जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये पहाड़ों में पाया जाता है। और अगर इसको रिफ़ाइन नहीं किया जाए, इसको भी रिफ़ाइन करके मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन अगर हमको ऐसे ही अवेलेबल मिल जाए तो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सैंधव लवण का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सैंधव लवण होता है उसी में और प्रोसीजर होके जो ब्लैक सॉल्ट होता है, जो कि हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है, दीपन पाचन का कार्य करता है। उसमें बहुत सारा प्रोसीजर करके उसको ही बनाया जाता है, जो कि दिखने में काला होता है, लेकिन अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं तो वह गुलाबी हो जाता है। साथ ही जो सॉल्ट होता है वो लिबिडो और सेक्सुअलिटी में भी बहुत इफेक्ट डालता है। जो हमारे शरीर का वीर्य होता है उसको ये मेंटेन करने में सहायक होता है। तो सॉल्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
जो हमको ऐसा लगता है कि हार्ट पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, हार्ट पेशेंट को खाना चाहिए लेकिन एक लिमिट में। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉक सॉल्ट का यूज़ करिए, सेंधव लवण का यूज़ करें, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो समुद्र लवण हम यूज़ करते हैं उसको इतना ज़्यादा रिफाइन कर दिया जाता है फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर लोगों के सवाल उठ सकते हैं कि अगर हम समुद्र लवण नहीं खाएंगे या हम रिफाइंड नहीं खाएंगे तो हमें आयोडीन कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आयोडीन की हमारे शरीर में ज़रूरत है वो बहुत ट्रेस एलिमेंट है, मीन्स हमें थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत है। तो अगर हम अनरिफाइंड समुद्र लवण भी खाते हैं या सेंधव लवण खाते हैं तो उसमें उतनी मात्रा में आयोडीन होता है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि अगर आप अनरिफाइंड नमक खाते हैं तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो ये 4-5 चीज़ें थी, 4-5 बेनिफिट्स है सॉल्ट के जो मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आप नमक को और स्पेशली सेंधव नमक को इस्तेमाल करेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। थैंक यू।